लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि डिवाइन टाइमिंग्स क्या होती है। डिवाइन टाइमिंग की कैलकुलेशन हमारी सोच से परे है, क्योंकि वो हमारी ह्यूमन क्लॉक के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं चलती। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिवाइन टाइमिंग जब आपकी लाइफ में चल रही होती है तो उसके साइन क्या होते हैं। बट आई मेंट इज कि आपको कैसे पता चले कि आपकी लाइफ में डिवाइन टाइम चल रहा है। कि आज मैं जिन डीप साइंस की बात करूँगी ना, वो आपके साथ हो रही होंगी। आप में से किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ उससे मिलता जुलता हो रहा होगा। सो साइन नंबर 1 इज जब ना सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। जो तुम कर रहे हो ना उसका उल्टा ही हो रहा है। तुम जितना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि तुम उतना ही ज़्यादा पीछे आ जाते हो। तुम प्लान बनाते हो, बार बार फेल हो रहे हैं। तुम जितना ज़्यादा पुश करते हो, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा रेजिस्ट कर रही है। मतलब ये है कि तुम्हारे कंट्रोल में जब कुछ भी नहीं है ना, तो तुम्हें सरेंडर सीखना पड़ेगा। तुम्हें विश्वास करना सीखना पड़ेगा। ट्रस्ट द प्रोसेस बोलते हैं जिसको हम। जो प्रोसेस तुम्हारी लाइफ में चल रहा है, तुम्हें उस पर भरोसा करना पड़ेगा। जिस दिन तुमने वो कंट्रोल छोड़ दिया ना, उस दिन तुम्हारे पास खुद ही आ जाएंगी चीज़ें। मतलब तुम्हें चीज़ों को पकड़ना नहीं है, तुम्हें चीज़ों को रिलीज़ करना है। तो जो भी कुछ हो रहा है वो तुम्हारी फेलियर नहीं है। बस तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ सीखनी है, और वो ये कि तुम्हें कंट्रोल छोड़ना है। जैसे जैसे तुम कंट्रोल छोड़ते जाओगे, चीज़ें खुद ब खुद सही होती जाएगी। जब तुम अलाइनमेंट में आ जाओगे, जब तुम कंट्रोल छोड़ दोगे, जब तुम सरेंडर वाली भावना लेके आओगे, तो तुम्हें सही रास्ता ही दिखेगा, गलत दिखेगा ही नहीं। क्योंकि जब तुम गलत पे जाते हो ना, तभी तो यूनिवर्स तुम्हें वापस खींच रहा है ना पीछे। तो तुम्हें क्या सीखना है? अलाइन होना सीखना है। जब तुम ये अलाइनमेंट में आ जाओगे, तुम सही रास्ते पे अपने आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। और दूसरा साइन क्या है कि जब तुम्हें अंदर से क्लैरिटी आती है। वो क्लैरिटी पता है किस चीज़ की? मतलब मैंने जब इस चीज़ को समझा था, मुझे जब चीज़ ये रियलाइज़ हुई थी, तो मुझे खुद पे हंसी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, गिल्ट भी आ रहा था। बहुत सारे इमोशंस अंदर से एक साथ निकल रहे थे कि मैं अभी तक लोगों को इम्प्रेस करने में लगी हुई थी। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। हमारी पूरी उम्र निकल जाती है, हम लोगों की नज़रों में अच्छे बने रहना चाहते हैं, हम उनकी गुड लुक्स में बने रहना चाहते हैं, और इस चक्कर में अपनी पूरी लाइफ ख़राब कर देते हैं खुद को प्रूव करने में। तो जब आपको अंदर से कभी ऐसा फील हो ना कि अंदर से एक क्लैरिटी आ रही है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों खुद को प्रूव कर रहा हूँ, मैं क्यों खुद को साबित करने में लगी हुई हूँ, मतलब इससे हो ही क्या जाएगा। ये एक डीप साइन है जो आपको बता रहा है कि आप अवेयर हो रहे हो। आपके अंदर अवेकनिंग आ रही है कि आप क्यों इस झूठी दुनिया को खुश करने में लगे हुए हो। पहले आप खुद को तो खुश कर लो, पहले आप खुद की चीज़ों से तो खुश हो जाओ। तो आप उलझना नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस आपके अंदर अवेकनिंग हो रही है, आप जाग रहे हो, और जो कि एक अच्छा साइन है। तो उसको ठीक करना है बजाय परेशान होने के। तीसरा इम्पोर्टेंट साइन ये कि अब आपको अकेले रहने से डर नहीं लगता। अब आपको अकेले रहना ज़रूरी लगता है। यू कॉल इट मी टाइम। एक टाइम ऐसा था जब तुम्हें अकेलेपन से डर लगता था, तुम्हें अकेले रहने से डर लगता था, लेकिन आज तुम्हें वो कंफर्ट लगता है, आज तुम्हें वो ज़रूरी लगता है। क्योंकि अकेले रहना लोनलीनेस नहीं है, इट्स ए सॉलिट्यूड। और ये सॉलिट्यूड की प्रैक्टिस अब आपके दिन का, आपके रूटीन का, आपके शेड्यूल का एक पार्ट बन गया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए मेरे साथ मेरा मी टाइम ज़रूरी है, तो दिस इज़ ए डीप साइन फ्रॉम यूनिवर्स। आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही है, आपकी पर्सनैलिटी अपग्रेड हो रही है। पर्सनैलिटी क्या होती है ना, इनसाइड आउट होती है। आप बाहर से कितना ही फेक बना दिखा दो लोगों को, लेकिन जो आप अंदर होते हो वही एक्चुअली में बाहर रिफ्लेक्ट होता है, और दुनिया भी आपको वैसे ही नज़र आती है। दूसरी बात यह है कि इस अकेलेपन में अगर आपको सुकून मिल रहा है, मतलब आप लोगों के बीच में भी साइलेंट रहना सीख गए हो, लोगों के बीच भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुश हो, खुद में ही खुश हो, तो मतलब इट्स ए पॉजिटिव साइन। आप इसको ये मत समझो कि आप डिप्रेस्ड हो। डिप्रेशन नहीं है यार, ये है डिटैचमेंट। सो इफ़ यू आर लाइकिंग योर ओन कंपनी, इट्स ए डीप साइन फ्रॉम डिवाइन। फोर्थ साइन, जब तुम्हें ना लाइफ में किसी चीज़ के होने या ना होने से फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब तुम चीज़ों को खोने से नहीं डरते। मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। अब तुम्हारी लाइफ में कुछ है, लेकिन वो तुम्हारी लाइफ से अचानक से चला गया, बट स्टिल यू आर हैप्पी इन योर ओन। तुम्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा। यू आर लिटरली डिटैच्ड विद द थिंग्स। इसका मतलब है यू आर सेटिस्फाइड, यू आर फुलफिल्ड,
इन योर ओन, है ना, कि आप खुद में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो कि आपको वो फ्लो के साथ ही बहना अच्छा लग रहा है। जब तक आप चीज़ों को खोने से डरते रहोगे, चीज़ें आपसे दूर जाती रहेंगी, लोग आपसे दूर जाते रहेंगे। जब आप ये लॉस वाला डर अपने अंदर से निकाल दोगे, आपको अपने आप ही गेन होना शुरू हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप लॉस से डरोगे, उतना ज़्यादा और ज़्यादा लॉस लगेंगे आपके। लेकिन जिस दिन आपने ये लॉस वाला डर अपने अंदर से निकाल दिया, उस दिन ना गेन आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। 5th साइन, फाइनल साइन ये कि जब तुम्हें सेम चीज़ें बार बार दिख रही हैं तुम्हारी लाइफ में, बार बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, सेम टाइप के लोग, सेम टाइप का हार्ट ब्रेक, सेम फेलियर, बार बार तुम खराब फेज देख रहे हो, बार बार एक ही पेन रिपीट हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, इसका मतलब यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टीच यू समथिंग जो आपने अपने पिछले एक्सपीरियंस से अभी तक नहीं सीखा है। आपको भगवान कुछ देना चाह रहा है, कुछ सिखाना चाह रहा है। आपने अपने पिछले एक्सपीरियंस से वो चीज़ नहीं सीखी है। सीख ली होती तो आपने इम्प्लीमेंट कर लिया होता, आप उससे आगे बढ़ रहे होते और कुछ नई चीज़ आपकी लाइफ में आज ऐड ऑन होती। तो जब आपका पास्ट वर्जन पीछे छूट रहा होता है और आपका नया वर्जन रेडी हो रहा होता है ना, तब ये चीज़ें, ये साइन आपको दिखते हैं, ये साइन आपको फील होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलत डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं, गलत डायरेक्शन में भाग रहे हैं और हम जल्दी भाग रहे हैं, तो यूनिवर्स हमारी स्पीड कम कर देता है, हमारे को स्लो डाउन कर देता है। दिस इज़ ऑल्सो ए साइन कि जब चीज़ें जितना ज़्यादा आप जल्दी करना चाह रहे हो, तेज़ करना चाह रहे हो, फिनिश करना चाह रहे हो, वो उतना ज़्यादा डिले हो रही है। डिले हो रही है तो कुछ कारण से हो रही है, कारण आपको आज समझ में नहीं आएगा, आगे जाके ज़रूर आएगा। अगर आपके साथ इसमें से कुछ भी हो रहा है, ट्रस्ट मी, डिवाइन टाइम चल रहा है आपका। आपको ये साइन तभी दिख रहे हैं, आपको ये साइन तभी महसूस हो रहे हैं, अदरवाइज़ तो आप फील भी ना करो। ये चीज़ें मैंने फ़ील की हैं, पर्सनली फ़ील की है, महसूस की है, अभी भी करती हूँ और हर दिन वो बढ़ती है यार। हर दिन आपकी इंट्यूशन आपसे बात करती है। जब जब आप उसके ऊपर ट्रस्ट करके वो काम करते हो ना, वो काम सही होता है। वो आपको सही गलत में फ़र्क बताएगी। सरेंडर करो, विश्वास करो, चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ दो। जब आप विश्वास करोगे, ट्रस्ट द प्रोसेस वाले कॉन्सेप्ट में बिलीव करोगे, आपके लिए चीज़ें अपने आप ठीक होती जाएंगी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।